मॉस्को के एक स्कूल ने ग्रेजुएट्स के लिए एक स्कूल ने रियूनियन पार्टी रखी थी। एक फॉर्मर क्लास लीडर अपने फीमेल क्लासमेट्स के साथ फ्लर्ट करता है जब तक कि इवान क्रैप्सर, एक नर्ड जिसका निकनेम क्रैप है, वो भी पहुंचता है। आदत के कारण उसके पुराने दोस्त उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उनकी छेड़खानी और मजाक से बचने के लिए स्कूल की बिल्डिंग में भाग जाता है। पार्टी के दौरान उसका एक क्लासमेट क्रैप से पूछता है कि उसकी लाइफ में चीजें कैसी चल रही हैं। शर्म से वो हकलाता है और कहता है कि अब उसे इस तरह न बुलाया जाए। इवान का कहना है कि वह शादीशुदा है और उसके दोस्त सोच रहे हैं कि वह कौन है। इवान का कहना है कि वह उनकी क्लासमेट है, लेकिन वह अभी तक नहीं आई है। एक आदमी बोलता है कि इवान ने जुरासिमेट्स नाम की सबसे बदसूरत लड़कियों में से एक से शादी की होगी। उसका क्लासमेट ये भी कहता है कि जब वह बिस्तर पर लंबे समय तक रहना चाहता था तो वो उसके बारे में सोचता था, लेकिन इवान का कहना है कि उसका मतलब किसी दूसरी क्लासमेट से था। उसी समय एक क्लासी लेडी कमरे में एंटर करती है और सभी का ध्यान खींचती है। सभी मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं कि यह लीना एस्टेमिना ही है, उनकी पुरानी क्लासमेट जो अब्रॉड जाकर वर्ल्ड फेमस सुपरमॉडल बन गई। वह लोगों के पास जाती है और उनसे अपने पति इवान के बगल वाली सीट देने के लिए कहती है। ये सब देख के सभी लोग हैरान हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उसने अपना जीवन उस हारे हुए आदमी से जोड़ दिया है जिसे वे स्कूल में धमकाते थे। सारी रात लोग ये सोचते हुए कि यह सब एक तमाशा है, हैरानी में रहे कि ऐसा कैसे हो गया है। जब इवान बाथरूम में जाता है तो लोग लीना पर सवालों का दबाव बनाने लगते हैं। उन सभी का कहना है कि उन्हें उनके रिलेशन पर यकीन नहीं है और वे कपल का मजाक उड़ाते हैं। लीना का कहना है कि यह सब सच है। फिर वह चतुराई से और स्मार्टली लोगों को इवान के प्रति उनके एरोगेंट एटीट्यूड के लिए उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। हर लड़के को टारगेट करती है, उनकी कमियों की तरफ इशारा करती है और उन्हें मोरली नष्ट कर देती है। इवान टॉयलेट से बाहर आता है और उसका वेट कर रहे ह्यूमिलेटेड और इंसल्टेड लोग उसे घेरते हैं। वे उसकी पत्नी द्वारा शर्मिंदा करने के लिए उसे पीटना चाहते हैं। उसी समय लीना वहां पहुंचती है और सभी को मार गिराती है। वह उनमें से एक की नाक भी तोड़ देती है। कहानी समय से 2 महीने पीछे चली जाती है। इवान रोबोट के हेड से बात करता है और समझाता है कि उसे क्या करने की जरूरत है। वह चाहता है कि वह सभी ऑफेंडर्स को ठिकाने लगाने के लिए उसके साथ क्लास रियूनियन पार्टी में आए। स्कूल के बाद आज तक वे उसे सोशल नेटवर्क पर उसका मजाक बनाना जारी रखते हैं और वह बिल्कुल उसकी क्लासमेट लीना एस्टेमिना की तरह दिखती है, जिसे उनकी परवाह नहीं है क्योंकि वह एक अब्रॉड में रहती है और शो बिजनेस में अपना करियर बनाती है। वह कहती है कि वह एक जिंदा इंसान के बजाय ओरल सेक्स के शौकीन के सपने की तरह है। इवान उसके हार्श ह्यूमर पर हैरान है। रोबोट का दावा है कि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डर्टी ह्यूमर का सेंस है। इवान का कहना है कि वह उसके लिए एक बॉडी बनाएगा जो एक रुका हुआ प्रोजेक्ट है, जिसे रियूनियन पार्टी के तुरंत बाद किसी को याद नहीं रहेगा और उसे बॉडी को लेबोरेटरी में वापस करना होगा। वह इंटरनेट से कोड्स का इस्तेमाल करते हुए मजाक करना जारी रखती है। इस तरह इवान को पता चला कि वह नेटवर्क से जुड़ी हुई है और लगातार स्टडी कर रही है। चेक पॉइंट पर मौजूद गार्ड जानना चाहता है कि उसके बैग में क्या है। इवान का कहना है कि यह एक सेक्स डॉल का सर है। गार्ड खुश होकर इंजीनियर को चेक पॉइंट से गुजरने देता है। घर पर इवान रोबोट को वह बॉडी दिखाता है जिसे वह उसके लिए लेके आने में कामयाब रहा था। वह उसे हाथ हिलाने और कुछ करने के लिए कहता है। रोबोट चारों ओर सब कुछ तोड़ना और चाकू फेंकना शुरू कर देता है। इवान ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसने ऐसा करने का फैसला क्यों किया। उसे उसके शरीर पर प्रिचनिक 112 बैटल मशीन का निशान मिला। वह घबराया हुआ है। ये पता चला कि मिलिट्री वर्जन वाली बॉडी चुरा ली है, जिसकी वजह से उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। इवान रोबोट के लिए बाकी आर्टिफिशियल स्किन लाता है। रोबोट ने नोटिस किया कि ऐसा लगता है कि उसने उसे अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को संतुष्ट करने के लिए बनाया है। कहानी प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। इवान और लीना जल्दी से पार्टी से बाहर चले गए। इस बीच पीटे गए लोग आराम करने के लिए रुकते हुए कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं। एक पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है और उनके डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर लीना के आईडी डॉक्यूमेंट मांगता है। इवान का कहना है कि उसकी पत्नी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। पुलिस ऑफिसर सोचता है कि वह एक प्रोस्टिट्यूट है और उसे स्टेशन ले जाने की कोशिश करता है। रोबोट तुरंत ऑफिसर को मार गिराती है। फिर लीना दूसरे ऑफिसर को भी पीट देती है क्योंकि वह बंदूक की ओर बढ़ रहा होता है। इवान चिल्लाया, तुमने ये क्या किया? लीना कहती है, सभी पुलिस वाले कमीने हैं, इंटरनेट पर सभी यही कहते हैं। इवान उसे घर लाता है। वह अपना पजामा पहनता है और उसे अपने बगल में लेटने के लिए कहता है। रोबोट ने प्यार से उसे मना कर दिया। फिर वह उसे सोते समय अपार्टमेंट साफ करने के लिए कहता है। इवान एक्साइटमेंट के कारण सो नहीं पाता। लीना उसकी मदद करने की ऑफर करती है। इवान खुशी से सहमत हो जाता है और कुछ मजेदार होने की उम्मीद करता है, लेकिन रोबोट उसका गला घोंट देता है जब तक कि वो होश नहीं खो देता। जब वह उठता है तो देखता है कि कमरा साफ सुथरा है। इससे पहले कि किसी को बॉडी चोरी का पता चले, वे रोबोट को वापस देने के लिए लैब में जा रहे हैं, लेकिन दरवाजे पर उनकी मुलाकात इवान के माता पिता से होती है। वे उससे उन्हें लीना से मिलवाने के लिए कहते हैं। वह अपना परिचय इवान की पत्नी के रूप में देती है। माता पिता इस बात से हैरान और खुश हैं कि उनके बेटे को आखिरकार एक पत्नी मिल गई है और उन्होंने जिद की कि उन्हें इसका जश्न एक रेस्तरां में मनाना होगा। इवान की माँ लीना से पूछती है कि वह खाना क्यों नहीं खाती। वह जवाब देती है कि उसके पास पेट नहीं है।
इवान बोलता है ये मजाक कर रही है और रोबोट के अजीब आंसरों को समझाने की कोशिश करता है। इवान रोबोट से कहता है कि उसे काम पर जाना होगा और उसकी ओर इशारा करने वाले सबूतों को मिटाना होगा अगर वे सिक्योरिटी चेक चलाते हैं। वह लीना से अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहता है। जब वह काम पर पहुंचता है तो गार्ड इवान को बताता है कि ऑफिस की तलाशी ली जा रही है। नेस्टेरोव नाम का एक एफएसबी ऑफिसर उसको बताता है कि एक प्रोटोटाइप फाइटर एंड्रॉइड चोरी हो गया है और उन्हें शक है कि यह एक विदेशी इंटेलिजेंस सर्विस थी। एजेंट डेटाबेस के एक्सेस के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। इवान एफएसबी ऑफिसरों का ध्यान भटकाता है और रोबोट का डेटा को तुरंत डिलीट कर देता है। नेस्टेरोव को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह इवान को एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की देता है और उसे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कहता है। इस तरह वे एंड्रॉइड में लगे एक ट्रैकर को चालू करते हैं। एक बार जब उन्हें लोकेशन पता चल जाती है तो एजेंट उसके पीछे चले जाते हैं। इवान ने लीना को फोन किया और उसे एजेंटों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। वे एक शॉपिंग मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलते हैं ताकि एफएसबी एजेंट सिग्नल को न देख सकें। इवान को छिपा हुआ ट्रैकर मिल जाता है। वे इसे हटाने के लिए कुछ टूल्स खरीदने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन इवान के कार्ड पर कोई पैसा नहीं है। लीना सेल्समैन से टूल्स को किसी और चीज से एक्सचेंज करने के लिए कहती है। वह उसे पुस्सी दिखाने का ऑफर करती है। सेल्समैन सहमत हो जाता है। फिर लीना एक बिल्ली की नकल करती है। सेल्समैन को यह उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह टूल्स देना से मना करता है। फिर लीना उसे नॉकआउट कर देती है। जब वे टॉयलेट में ट्रैकर हटा रहे थे, एक लेडी एक सिक्योरिटी गार्ड लाती है और केबिन में शोर के बारे में शिकायत करती है। गार्ड का मानना है कि यह उन दोनों के बीच का मामला है और वह इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो गार्ड इवान के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है और उसे ऐसी अट्रैक्टिव लड़कियों से बात करना सिखाने के लिए कहता है। टॉयलेट से बाहर आकर कपल की मुलाकात एफएसबी एजेंटों से होती है। वे इवान को हिरासत में लेते हैं और उसे कार में बिठाना चाहते हैं। तभी लीना सभी एजेंटों को पीट देती है, इसलिए उन्हें वहां से भागना होगा। लीना जल्दी से स्पोर्ट्स शॉप में जाती है और कंफर्टेबल रनिंग कपड़े पहन के बाहर आती है। उनके बाहर जाने पर पुलिस की एक गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकलने का रास्ता रोक देती है। लीना उनके साथ जाकर मामला सुलझाना चाहती है, लेकिन इवान का कहना है कि वह लोगों को नहीं मार सकती। एंड्रॉइड पूछता है कि क्यों, तो वह उसे टर्मिनेटर 2 देखने के लिए कहता है। एंड्रॉइड तुरंत फिल्म डाउनलोड करता है और उसे देखता है। फिर वह अपना सनग्लासेस लगाती है, कार से बाहर निकलती है, पुलिस वालों के पैरों में गोली मारती है और यह कहते हुए कार में वापस बैठ जाती है कि वे जिंदा रहेंगे। दोनों गाड़ी में दूर निकलते हैं। अपने रास्ते में इवान एंड्रॉइड के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है जैसे कि वह एक असली आदमी हो। ऐसा लगता है कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन लीना एक सॉललेस मशीन की तरह व्यवहार करती रहती है। जब इवान नाश्ते के लिए रुकता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि एंड्रॉइड बस उसे एक मूर्ति की तरह देखता है जब तक कि वह खाना खत्म नहीं कर लेता। वह उससे इंसान बनने के लिए कहता है ताकि ध्यान इधर उधर न हो। फिर एंड्रॉइड मिमिक्री प्रोटोकॉल चालू करता है और एक जवान यंगस्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। लीना का कहना है कि वेब पर उनके कॉर्पोरेशन के बारे में कोई डेटा नहीं है। जाहिर है कोई इस जानकारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। वे R&D के हेड से मिलने का प्लान बना रहे हैं ताकि ये देख सके कि क्या हो रहा है, लेकिन नई कार और कपड़े खरीदने के लिए उन्हें कुछ पैसे की जरूरत है। लीना इंटरनेट के जरिए से इलीगल MMA फाइट के एक ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करती है और एक टूर्नामेंट के लिए साइन अप करती है। उसने अच्छी फीस देने का वादा किया है क्योंकि वह सुपर हैवीवेट चैंपियन से लड़ने के लिए राजी हो गई थी। लीना कुछ ही सेकंड में लड़ाई जीत जाती है। ऑर्गेनाइजर पैसे देता है और उसका राज जानने की कोशिश करता है। लीना ने उनसे उनके लिए एक कार और नए डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा और बदले में वो उसे राज बताएगी। कपल चीफ इंजीनियर से मिलने उसके घर जाते हैं। वह उन्हें बताता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक जासूस घुस गया है और दुनिया की सभी स्पेशल सर्विसेज इस एंड्रॉइड के पीछे हैं। जाहिर है जासूस एंड्रॉइड चुराना चाहता था, लेकिन इवान की वजह से अनजाने में एंड्रॉइड बच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एंड्रॉइड इतना इम्पोर्टेंट होगा। लीना की रिपोर्ट है कि ओरिजिनली रूप से वो सिस्टम का एक रॉ वर्जन था, लेकिन इवान 1 साल से इस पर काम कर रहा है और उसने ही उसे परफेक्ट किया है। बॉस का कहना है कि कल वह एक डील करने की कोशिश करेगा और केस छोड़ देगा, ऐसी जगह की ओर जाते समय जहां वे रात भर रुक सकें। पुलिस उनका पीछा कर रही है। एंड्रॉइड कार का कंट्रोल लेता है। वे पीछा करने वालों से बच निकलते हैं, लेकिन सड़क पर एक रुकावट से टकरा जाते हैं। लीना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलती है, लेकिन एफएसबी एजेंट अचानक मैग्नेटिक गन्स के साथ वह आता है और एंड्रॉइड को रोक देता है। हमारे हीरो को एक वैन में ले जाया जाता है। एंड्रॉइड को एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल के जरिए काबू में किया जाता है। एजेंट उन्हें एक खाली गोदाम में लाते हैं, जबकि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर एक ट्रांसपोर्ट बॉक्स तैयार करते हैं। लीना और इवान के बीच बातचीत होती है और उन्हें पता चलता है कि वे एक दूसरे की परवाह करते हैं और उनके बीच एक तरह का अट्रैक्शन है। नेस्टेरोव ने अपने एसोसिएट्स को मार डाला। वह इवान को वैन से बाहर निकलने के लिए कहता है, उसे एक AK-47 देता है और एक्सेप्ट करता है कि वह उसे मारने जा रहा है और स्टाफ के सभी पीड़ितों को उसने मार डाला। जैसा कि यह पता चला है, नेस्टेरोव वह जासूस है जिसने एंड्रॉइड चुराने का प्लान बनाया था। एम्प्लॉइज में से एक जीवित है।
उसने अपराधी पर गोलियां चला दी, जिससे इवान को भागने में मदद मिली। नेस्टरोव एंड्रॉइड लेके भाग रहा है। विस्फोट से कुछ समय पहले इवान एक लाश से बंदूक और हथकड़ी की चाबी निकाल लेता है। सड़क के किनारे एक कैफे में बैठकर इवान वेब चैट के जरिए से लीना से कांटेक्ट करता है और उनकी लोकेशन का पता लगाता है। उसे एक एयरफील्ड में ले जाया गया है और फिर वहां से अमेरिका ले जाया जाएगा। वह उसे वहां अकेले न जाने और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन इवान का कहना है कि जब तक वे पता लगाएंगे कि दोषी कौन है तब तक उसे विदेश ले जाया जा चुका होगा। वह अकेले ही एयरफील्ड में जाता है। इस बीच नेस्टरोव ग्राहकों को एंड्रॉइड सौंप देता है। इवान बंदूक लेकर उस लोकेशन पर पहुंचता है। नेस्टरोव समझाता है कि इवान किसी व्यक्ति को गोली मारने के काबिल नहीं है और उसे सीरियसली नहीं ले। फिर इवान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक सप्लाई पर गोली चलाता है और लीना को आज़ाद करता है। एंड्रॉइड सभी ओपोनेंट्स को पीटना चालू करती है और इवान के आदेश पर वह ग्राहक को भी मारती है। लड़ाई के बाद इवान पूरी फीलिंग के साथ लीना को किस करता है, लेकिन ये पैशन बिना रेस्पॉन्स का है। एंड्रॉइड का कहना है कि उसे डेफिनेटली उससे प्यार हो गया है। नेस्टरोव के काले कामों को उजागर करने के लिए बॉस ने इवान को थैंक्स किया। इवान बदले में केवल एक ही चीज मांगता है, उसे लीना के प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखना है। बॉस उसके ऑफर पर सोचने का वादा करता है।